नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, तीनों को हमको देखेंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। गारंटी है आपको कि जो है कि दोबारा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। यदि वीडियो को पूरा देख लीजिएगा तो गारंटी है कि आपको दोबारा इस वीडियो को देखना नहीं पड़ेगा, चाहे किसी भी वीडियो को नहीं देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे दिया है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसमें हम लोग बनाने वाले हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। इसका पहचान आपका हो जाएगा। आपको याद रखना है कि वाक्य के अंत में गा गी गे रहता है, यानी जितने भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मिलेगा उसमें जो है कि उसके अंत में गा गी गे रहेगा। यहाँ पे कुछ जो है कि रूल है, इसको आपको याद कर लेना है कि ही सी इट और एक नाम के साथ विल लगाकर जो है कि हम लोग इस टेंस को बनाते हैं। यानी एक वचन, अब बोल सकते हैं एक वचन जितने भी चीज है, वस्तु है, उसमें हम लोग विल लगाते हैं। और बहुवचन के साथ हम लोग शैल लगाते हैं, यानी आई वी यू दे। और एक से अधिक नाम के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, शैल लगाएंगे। तो यहाँ पे इसका सूत्र भी जो है कि हम लोग लिख चुके हैं, सूत्र को याद कर लीजिएगा। उसके बाद जो यहाँ पे ऊपर आपका रूल नियम है, इस सभी को याद कर लीजिएगा। तो गारंटी है आपसे कोई भी क्वेश्चन इसमें कि आएगा तो नहीं छूटेगा। और आपको इससे जो है कि ग्रामर मजबूत हो जाएगा, आपको इंग्लिश भी जो है कि मजबूत हो जाएगा, आपको इंग्लिश भी पढ़ने आ जाएगा आपको शुद्ध शुद्ध। यहाँ पे आपको यहाँ पे सूत्र जो है कि लिख लिया गया है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका जो है कि फॉर्मूला है। यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया गया है, इसी के हिसाब से हम लोग इसको जो है कि बनाएंगे। सबसे पहले आपको लिखना होता है सब्जेक्ट, उसके बाद जो है कि शैल विल लगाना होता है, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है मैं पढ़ूंगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। तो आई का इंग्लिश यहाँ पे मैं का इंग्लिश हो जाएगा आई। उसके बाद आई के साथ आपको लगाना है, यहाँ पे देख लीजिए कि क्या लिखा गया है, आई वी यू दे के साथ जो है कि क्या लगाना है, शैल लगाना है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है शैल। देन आपको यहाँ पे लिखना है V1, यानी जो है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को लिखना है। तो यहाँ पे पढ़ना, पढ़ना का इंग्लिश क्या हो जाएगा, पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड। तो आपका जो है कि सेंटेंस बन के रेडी हो गया। आगे दिया है विवेक पटना जाएगा। तो यहाँ पे लिखना है सब्जेक्ट को पहले। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका विवेक है, यहाँ पे लिखेंगे विवेक। देन आपको लिखना होता है शैल विल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी नाम अगर एक नाम रहेगा तो एक नाम के साथ जो है कि क्या लगता है, विल लगता है। यहाँ पे आपको बताया गया है ही सी इट, और एक नाम रहेगा तो यहाँ पे क्या लगेगा, विल लगेगा। तो यहाँ पे हम लगाएंगे विवेक, उसके बाद लगाना है विल। देन आपको लगाना है V1। तो यहाँ पे देख सकते हैं V1 यानी जाएगा। जाना का जो है कि इंग्लिश क्या होता है, गो होता है। तो यहाँ पे लगा देंगे, लिख देंगे गो। उसके बाद कहाँ जाएगा, तो पटना जाएगा। तो कभी भी अगर दिशा दिखाया जाएगा या किसी जगह की जो है कि संकेत किया जाएगा तो उसमें जो है कि टू लगाएंगे। तो गो टू पटना। यहाँ पे अगला यहाँ पे लिया गया है विक्रम काम करेगा। तो यहाँ पर जो है कि आपको पहले किसको लिखना है, सब्जेक्ट को लिखना है। सब्जेक्ट कौन है, विक्रम है। तो यहाँ पे लिख लेंगे विक्रम। उसके बाद यहाँ पे नाम है तो क्या लगाना है, विल लगाना है। यहाँ पे लिखेंगे विक्रम विल। तो विक्रम क्या करेगा, काम करेगा। तो विक्रम विल वर्क। काम का मतलब क्या होता है, वर्क। यहाँ पे हो जाएगा विक्रम विल वर्क। अगला यहाँ पे है हम लोग दिल्ली जाएंगे। तो हम लोग का इंग्लिश क्या होता है, हम लोग का इंग्लिश हो जाएगा वी। उसके बाद यहाँ पे वी के साथ क्या आ जाएगा, वी के साथ आ जाएगा शैल। देन आपको लगाना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी जो हो जाएगा जाना का हो जाएगा गो। उसके बाद हो जाएगा टू दिल्ली। कहाँ जाएंगे हम लोग, दिल्ली जाएंगे, ठीक है। सीता और राधा आएगी। तो यहाँ पे लिखना है सीता, सब्जेक्ट जो है कि सीता और राधा है, तो हो जाएगा सीता एंड राधा। तो यहाँ पे देख सकते हैं
कि डबल नाम है, तो डबल नाम है यानी बहुवचन है, तो इसमें क्या लगेगा, विल लगेगा। सीता एंड राधा विल कम। ठीक है, तो आपको जो है कि अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब इसी का हम लोग देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे हम लोग लिए हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस इसमें आपको यह करना होता है शैल विल के बाद जो है कि आपको नोट लगा देना होता है, बाकी सब वही रहेगा। तो यहाँ पे है मैं नहीं जाऊंगा, तो यहाँ पे जो है कि आपको पहले ढूंढना होता है सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट आपका है मैं, तो मैं का इंग्लिश क्या होता है, मैं का इंग्लिश हो जाएगा आई। तो यहाँ पे लिख देंगे आई, और आई के साथ क्या लगता है, तो आपको बताया गया है कि आई वी यू दे और एक से अधिक नाम रहेगा तो उसमें क्या लगेगा, शैल लगेगा। तो हो जाएगा आई शैल। उसके बाद यहाँ पे आपको लगाना है नोट, आई शैल नोट। देन आपको क्या लगाना है, V1 यानी जाना। जाऊं का इंग्लिश क्या हो जाएगा, हो जाएगा गो। यहाँ पे हो जाएगा आई शैल नॉट गो। अब यहाँ पर जो है कि ऑब्जेक्ट का नाम नहीं बताया गया है कि हाँ कहाँ जाएगा कहाँ नहीं, तो जो है कि इसको गो तक छोड़ देंगे। अगर ऑब्जेक्ट रहता तो यहाँ पर जो है कि हम लोग लिखते, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हो जाएगा मैं पटना नहीं जाऊंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आई शैल नॉट गो टू पटना। यहाँ पे अगला दे रखा है वह नहीं आएगी, तो यहाँ पे वह नहीं आएगी इसका मतलब है कि जो है कि किसी महिला के लिए बात हो रहा है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे वह का इंग्लिश का होता है सी, हो जाएगा सी। उसके बाद आपको लगा देना है सी है यानी ही सी इट के साथ क्या आता है, विल आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे सी विल। उसके बाद आपको लगाना है नॉट जाना यानी आएगी। आना का इंग्लिश का होता है कम, क्या हो जाएगा, कम। आपका जो है कि ये भी सेंटेंस बन गया। अगला है हम लोग नहीं दौड़ेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा वी के साथ क्या लगेगा, शैल लगेगा, वी शैल। उसके बाद आपको लगाना है नोट नहीं दौड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है नोट हो गया। दौड़ना, दौड़ना का इंग्लिश का होता है, दौड़ना का इंग्लिश होता है रन। तो आपको जो है कि बता दिया गया है दोनों सेंटेंस। अब हम लोग देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी फ्यूचर इंडेफिनिट का जो है कि हम लोग देख लेते हैं कौन सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें जो है कि आपसे कोई प्रश्न किया जाएगा इस माध्यम से, जब आपसे कभी भी किसी माध्यम से किसी के बारे में जो है कि प्रश्न किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मूला होता है शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस में यहाँ पे हो जाएगा व्हाट का चिन्ह। तो इसमें क्या होता है, जिस तरह आपने बनाए हैं अफर्मेटिव सेंटेंस सेम टू सेम उसी तरह रहेगा। बस इसमें आपका क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना यानी शैल विल, जो है कि यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा और सब्जेक्ट उसके बाद में हो जाएगा। इसके पहले क्या था, अफर्मेटिव में क्या था, सब्जेक्ट पहले था और आपका जो हेल्पिंग वर्ब है शैल विल जो कि सब्जेक्ट के बाद था। तो आपको फॉर्मूला याद कर लेना है, बिल्कुल आसान है। यहाँ पे एक में लिया गया है क्या आप बाजार जाओगे। तो सबसे पहले आपको मालूम है कि आप यानी आपका इंग्लिश क्या होता है, यू होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए, बता दिया गया है कि यू के साथ क्या आता है। आपको मालूम है कि यू के साथ क्या आएगा, शैल आएगा, आई यू वी। यहाँ पर जो है कि फिर आपको जो है कि लिख के बता देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, दिक्कत ना हो। यहाँ पे आई यू वी दे और एक से अधिक नाम रहेगा, एक से अधिक नाम के साथ जो है कि आपको क्या लगाना है, यहाँ पे आई यू वी दे और एक से अधिक नाम रहेगा, वहाँ पे आपको शैल लगाना है। क्या लगाना है, शैल लगाना है। अब बाकी सब में आपको क्या लगाना है, विल लगाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, आपका इंग्लिश क्या होता है, यू होगा। तो यू के साथ क्या आएगा, यू के साथ जो है कि आपका क्या आएगा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे
यू के साथ जो है कि आपका सेल आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले आपको लिखना है सेल विल में से इसमें जो है कि यहाँ पे लिखेंगे सेल। देन आपको लिखना है सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? आप। आपका इंग्लिश का होता है यू। उसके बाद आपको लिखना है वर्ब। वर्ब का जो है कि फर्स्ट फॉर्म, यानी जाओगे। जाना का इंग्लिश क्या होता है? गो। ठीक है। उसके बाद कहाँ जाओगे? तो बाजार। तो यहाँ पे लग जाएगा गो टू मार्केट। बाजार का इंग्लिश क्या होता है? मार्केट। तो यहाँ पे लिख देंगे गो टू मार्केट। ठीक है। अगला यहाँ पे है क्या मैं आम खाऊंगा। तो आई के साथ क्या लगेगा? आई के साथ वही लगेगा सेल लगेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आई सेल। देन आपको उसके बाद क्या लिखना है? यहाँ पे जो है कि यहाँ पे पहले क्या लिखना है? सेल लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है? आई लिखना है। ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान देना है कि यदि आप प्रश्नवाचक चिन्ह छोड़ दीजिएगा तो आपका जो यह सेंटेंस होगा ना, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सेल आई। उसके बाद आपको क्या लिखना है? V1। तो खाना, खाना का इंग्लिश क्या होता है? खाना का इंग्लिश होता है ईट। इसमें ईट लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? यानी आम। तो जब आई सेल आई ईट मैंगो। मैंगो। उसके बाद यहाँ पे लगा देना है प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला यहाँ पे लिया गया है क्या हम लोग कल जाएंगे। ठीक है। क्या हम लोग कल जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले आपको क्या लिखना है? हम लोग। हम लोग के साथ क्या आएगा? सेल आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सेल वी। जाना, जाना का इंग्लिश क्या होता है? गो। उसके बाद कब जाना है? तो कल जाना है। तो कल का इंग्लिश क्या हो जाएगा? कल का इंग्लिश हो जाएगा टुमोरो। ठीक है। ये भी आपका सेंटेंस बन के रेडी हो गया। यहाँ पे अगला है क्या विश्वकर्मा इंग्लिश बोलता है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं नाम है। तो नाम के साथ क्या लगेगा? यहाँ पे नाम के साथ जो है कि विल लगता है। तो यहाँ पे लिखेंगे विल विश्वकर्मा। विल विश्वकर्मा जो है कि लिख दिया गया है, यानी जो है कि सब्जेक्ट को लिख दिया गया। अब लिखना है आपको वर्ब को। तो इसमें वर्ब क्या है? बोलना। तो बोलना का इंग्लिश क्या होता है? स्पीक। क्या हो जाएगा? स्पीक। उसके बाद क्या बोलता है? तो इंग्लिश। तो यहाँ पर लिख देंगे इंग्लिश। हो जाएगा विल विश्वकर्मा स्पीक इंग्लिश। उसके बाद हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।